चाइल्ड लाइन 1098 यानी कि 1098 सेवाओं पर परिचय। प्रिय मित्रों, चाइल्ड लाइन 1098 बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए 24 घंटे की आपातकालीन निःशुल्क आउटरीच फ़ोन सेवा है। इमरजेंसी यानी ये आपातकालीन सेवा है और निःशुल्क यानी कि फ्री भी है। हम न केवल बच्चों की आपातकालीन ज़रूरतों का जवाब देते हैं बल्कि उनकी दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए उन्हें प्रासंगिक सेवाओं से जोड़ते हैं। जो रिलेवेंट सर्विसेज हैं इमरजेंसी की स्थिति में, उससे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। हम आज तक पूरे देश के 30 लाख बच्चों से जुड़े हुए हैं और उन्हें देखभाल और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। साथियों, हम लोग जानते हैं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मंत्री हैं अभी, वो श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी हैं और जो राज्य मंत्री हैं वो देवश्री चौधरी हैं। तो उसके अंतर्गत चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन जो है एक नोडल एजेंसी है जिसे पूरे देश में चाइल्ड लाइन 1098 सेवा की स्थापना, प्रबंधन और निगरानी के लिए मूल संगठन के रूप में नियुक्त किया गया है। निगरानी यानी सर्विलांस, ठीक है। आज हम यहाँ कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे सुरक्षित और अपनी पूरी क्षमता के साथ फलते फूलते रहें। हम बच्चे के बारे में हमारी समझ, बच्चों के अधिकारों, बाल शोषण, लैंगिक शोषण और उसके संकेतकों और भारत में इन्हें संबोधित करने के लिए उपलब्ध कानूनी ढांचे के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम उस लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो इन बच्चों के लिए ज़रूरी है और हम उन इंडिकेटर्स के बारे में भी हम बात करेंगे जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि हम कौन कौन सा काम कर रहे हैं इस मामले में। हम विशेष रूप से लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पॉक्सो और उस भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जो शिक्षक बच्चे को सुरक्षित रखने में निभा सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षकों की एक अहम भूमिका होती है। बहुत लंबे समय तक बच्चे जो हैं विद्यालय में रहते हैं। बाल लैंगिक शोषण बच्चों के खिलाफ हिंसा के सबसे बुरे रूप में एक है। साथियों, सेक्सुअल जो ऑफेंसेस है बच्चों को लेकर, तो उसको लेकर जो हिंसा है वो सबसे बुरे रूप में है और इसकी बहुत अधिक घटनाएं हो रही है। बाल लैंगिक शोषण एक ऐसी समस्या है जिसे अब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपातकालीन सहायता सेवा के रूप में चाइल्ड लाइन को पिछले 3 वर्षों में बाल लैंगिक शोषण के 20,587 मामले मिले हैं। बहुत बड़ी संख्या है 20,587। चूँकि बच्चा स्कूल में अपना अधिकांश समय बिताता है, इसलिए स्कूल में हिंसा का सामना करने वाले बच्चों, विशेष रूप से लैंगिक दुर्व्यवहार यानी कि सेक्सुअल एब्यूज के किसी भी रूप का पता लगाने, प्रतिक्रिया और समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। इसलिए स्कूलों को बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए और ऐसी किसी भी स्थिति के होने पर सक्षम अधिकारियों की पहचान करने और सूचित करने में समर्थ होना चाहिए। ठीक है, सक्षम अधिकारियों यानी कि विभाग से जुड़े कॉम्पिटेंट जो ऑफिसर्स हैं उन पदों पे।
ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्कूलों को बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तो चाहिए ही चाहिए, और सक्षम अधिकारियों की पहचान भी जरूरी है, और सूचित करने में समर्थ होना चाहिए। सूचना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बच्चों और शिक्षकों को शिक्षित किया जाए और वे लैंगिक शोषण को पहचानने में सक्षम हों, ताकि कोई भी बच्चा या उनके दोस्त इसका शिकार ना हो। पॉक्सो एक्ट के तहत स्कूलों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में 2015 में सीबीएसई द्वारा जारी सर्कुलर के बाद हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम पॉक्सो एक्ट की विशेषताओं को न केवल समझें, बल्कि बाल लैंगिक शोषण को रोकने में शिक्षक अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को भी समझें। तो कई चीज़ें एक साथ है इसमें, जैसे रिहैबिलिटेशन की बात है, इमरजेंसी सेवा की बात है, और जो एक प्रकार से जो रिलीवेंट जो चीज़ें हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करने वाली जो नोडल एजेंसी है 1098 उसके अंतर्गत, है ना। तो इस यहाँ बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं, उसका लीगल फ्रेमवर्क भी है जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस पे अपना कार्य करती है, और ये सारी निगरानी जो है पॉक्सो एक्ट के तहत होता है। तो साथियों, इग्नोर करने का समय नहीं है, और इस तरह के जो एब्यूज़ हैं इसके प्रति हमें सावधान और जागरूक होना है। ये एक मॉड्यूल है निष्ठा का, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है साथियों।